ऐसा खेलना ही पड़ना था क्योंकि जैसे वो आई फील मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि आप हर बॉल पे कुछ ऐसे बोल रहे हो जो पर्सनल अटैक कर रहे हो, तो आई फील कि उनको ये आंसर देना ज़रूरी भी था क्योंकि दिस इज़ नॉट हाउ यू प्ले क्रिकेट। और मेरी और शुभमन की यही बात चल रही थी कि हम मैच जीत के फिर आंसर देंगे। हारिस रऊफ को आपने देखा कि गालियां निकाल रहा था अभिषेक शर्मा को, और वो दूसरा गुलखान का बच्चा, चौकीदार का बच्चा शाहीन शाह अफरीदी जो है वो शुभमन गिल को गालियां निकाल रहा था। गालियां क्यों निकाल रहा था? क्योंकि भाई इनको गधों की तरह बाउंड्रियां पड़ रही थी, इनको सुअरों की तरह बाउंड्रियां पड़ रही थी। उनको नहीं पता कि पाकिस्तान है, वो कीनिया समझ के खेल रहे हैं। नहीं, पहले ही बोले थे कि ये मैच जीतेंगे और हर हाल में मैंने शंखनाद यहाँ करके गए थे कि ये शंख नहीं, ये है जंगे ऐलान, टीम इंडिया सबसे मान। अब इस वक्त जो सबसे खास मेहमान जो हैं अभिषेक शर्मा की माताजी, उनके सिस्टर, परिवार के और सदस्य हैं। मैम, मैं सवाल नहीं पूछूंगा, सिर्फ आपकी फीलिंग क्या है वो जानना चाहूँगा। वाह, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। ये 100 कर सकता था, लेकिन इसको वो है कि मैंने टीम के लिए खेलना, अपने लिए नहीं खेलना। अभिषेक ने जब पहली बॉल पर छक्का मारा और बहुत मजा आया। हाँ। किसे मारा सब जानते हैं, नाम लेने की जरूरत भी ठीक है। बैटर्स या दोनों टीमों का मुबैन इस दुबई क्रिकेट स्टेडियम में बज़ाहिर ऐसा लगा कि अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल वर्सेस पाकिस्तान बॉलिंग अटैक। अगरचे शुभमन गिल 50 नहीं कर पाए, मगर जिस किस्म की धुलाई उन्होंने की वो हमने बहुत कम देखी। हमने देखा है सचिन तेंदुलकर और सहवाग की जोड़ी भी देखी है, हमारे की बॉलर को वो धोते रहे हैं, मगर जिस अंदाज के साथ अभिषेक शर्मा ने बेदर्दी के साथ पाकिस्तानी बॉलर्स की धुलाई की है, बेबस नजर आए पाकिस्तान बॉलर्स। बस यार नहीं होता है, देखो गेम में हर चीज होता है, ऐसा नहीं है। कभी भी कोई भी मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का, मैं मिस नहीं करता, हमेशा आता हूँ मैच देखने के लिए। और मैं ये डिजर्व नहीं करता हमेशा यहाँ से जलील होके निकलूँ, रो के निकलूँ यार। अब श्रीलंका पाकिस्तान मैच देखेंगे आप? मेरा दिल तो नहीं है कि मैं आऊँ फिर से वापस देखने के लिए, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान की टीम खेल रही है, श्रीलंका और बांग्लादेश हमारे से अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। जैसे भी हो रहा है क्रिकेट सही दिशा में तो जा नहीं रही आपकी। आप हर बार उम्मीद लेके आते हैं, हम भी थोड़ी बहुत कंपटीशन की उम्मीद लेके आते हैं, आज थोड़ी सी दिखाई, बट वो मज़ा नहीं आया हमें जितना आना चाहिए था। बट बार बार वही उम्मीदों के साथ आप आते हो। आपको अपनी टीम पे वर्क करना चाहिए, कितने मेंटलिस्ट लेके आ जाओ, कितने लेके आ जाओ, बैटिंग करोगे बॉलिंग करोगे तो ही जीतोगे ना। आज तो हमने इतने कैच भी ड्रॉप करे, इतने मौके दिए, इसके बावजूद भी आपसे उतने रन नहीं बने, तो फिर क्या ही हो सकता है। मुझे लगता नहीं है ये कुछ होने वाला है भाई। मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि उसके बाद उनको देखा शाहीन शाह अफरीदी कंटिन्यूसली गुफ्तगू कर रहे थे, बाद में हारिस रऊफ आए, वो भी काफी ज्यादा बातें कर रहे थे। कुट आपको पड़ रही है, चौका छक्का लेफ्ट राइट एंड सेंटर आप मार खा रहे हैं, लेकिन आपका मुंह ही बंद नहीं हो रहा। तो यार आप अपनी बॉलिंग के ऊपर ध्यान दें, अपने उधर कंसंट्रेट करें। उसके बाद जो सोशल मीडिया पे अभिषेक शर्मा की पोस्टें लगी हैं, राशिद खान भी लाइक कर रहा है। यार क्या चल रहा है यार, मैं अब उसकी सेरेमनी में बात सुनने वाली है। वो कह रहा है कि जान के मेरे मथे वजह पाकिस्तानी खिलाड़ी, यानी वो शाहीन और उसकी बात कर रहा था। मुझे नहीं अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं जवाब इसको कैसे दूं, तो मेरा बेस्ट आंसर था कि मैं उनको बैट से ही जवाब दूं। हारिस रऊफ की तू मैं भी होगी पिच के ऊपर, मतलब अब फॉर एग्जांपल अब वो मामला कुछ ज्यादा बिगड़ जाता, आपको पिनलाइज कर दिया जाता या आपके ऊपर 1 या 2 मैचों का बैन लग जाता। भाई अगर इशारे ही करने हैं तो हीरा मंडी के गलियों में बैठ जाओ भाई, कभी ये करते जाओ, कभी ये करते जाओ, कभी ये करते जाओ। ये इशारे तुम्हारे पाकिस्तान में चलने हैं, ये इधर क्रिकेट ग्राउंड में नहीं। अभी युवराज सिंह ने ट्वीट किया है और उन्होंने अभिषेक शर्मा को बहुत कांग्रेचुलेट किया। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि अभिषेक शर्मा को फाइंड करने से लेकर मेहनत की भी उसने तक बिल्कुल औलाद की तरह, जो उनकी वालदा का मैं युवराज की सुन रहा था, इसके तो ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, वो गिल और अभिषेक, और वो भी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उन्हें बनाया है। अब चाहिए कुदरत का निजाम। खुदा की कसम पाकिस्तानियों, तुमसे बड़े बेगैरत और बेशरम हमने पूरी दुनिया चांद मारी, तुमसे बड़े बेगैरत और बेशरम नहीं देखे। हारिस रऊफ को आपने देखा कि गालियां निकाल रहा था अभिषेक शर्मा को, और वो दूसरा गुलखान का बच्चा, चौकीदार का बच्चा शाहीन शाह अफरीदी जो है वो शुभमन गिल को गालियां निकाल रहा था। गालियां क्यों निकाल रहा था? क्योंकि भाई इनको गधों की तरह बाउंड्रियां पड़ रही थी, इनको सुअरों की तरह बाउंड्रियां पड़ रही थी। और शुभमन गिल ने बड़ा अच्छा किया, उसने शाहीन अफरीदी को कहा कि भिखारी के बच्चे, तेरे घर में 1 किलो आटा नहीं है, तू मेरे को गाली देगा?
तेरे को वहीं पे दोबारा ठोकूंगा, वहीं पे बाउंड्री मारूंगा और वहीं पे बैक टू बैक बाउंड्रियां लगाई इस लंगड़े के बच्चे को। और साथ में इस टेपिया हारिस रऊफ को ये इशारे कर रहा है, ये इशारे कर रहा है। तुम तो बोल रहे थे हम आज का मैच जीतेंगे, बच्चों की तरह जब तुम्हारी फट गई और फट के हाथ में आ गई, तुम्हारी जो है गोल बाहर निकाल दिया टीम इंडिया ने, मैं फिर जो है तुम वो बाजी बाजी इशारे करोगे बच्चों की तरह, जीत तो सकते नहीं हो भाई। अगर इशारे ही करने हैं तो हीरा मंडी के गलियों में बैठ जाओ भाई, कभी ये करते जाओ, कभी ये करते जाओ, कभी ये करते जाओ। ये इशारे तुम्हारे पाकिस्तान में चलने हैं, ये इधर क्रिकेट ग्राउंड में नहीं, तो मर्द चलते हैं मर्द। अभिषेक ज़हन में रखिएगा, उनका जो ओपनिंग बल्लेबाज है वो युवराज सिंह से ट्रेंड है। अभिषेक भी और शुभमन गिल भी, ये दोनों जो हैं युवराज सिंह के स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने 105 रन की पार्टनरशिप की। पहली विकेट इंडिया की जो जाके गिरती है वो 105 रन के ऊपर गिरती है और वो जो पहले 6 ओवर थे, उन 6 ओवरों के अंदर ही जो है वो इंडिया ने अपना जो है जिसे कहते हैं ना पलड़ा अपनी तरफ बेंड कर लिया था। उसी के अंदर पता लग गया था कि कितनी मार पड़ी है पाकिस्तानी बॉलरों को। मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि उसके बाद उनको देखा, शाहीन शाह अफरीदी कंटिन्यूसली गुफ्तगू कर रहे थे, बाद में हारिस रऊफ आए, वो भी काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे थे, मतलब बैंटर जिसे कहते हैं ना, जो बैट्समैन और बॉलर के दरमियान चलता है, वो सिलसिला वहाँ पर जारी था। मुझे ये नहीं समझ आती कि भाई आपने, ठीक है एक आधी बात जो है वो बात समझ आती है कि आपने अगले को परेशान करने के लिए इस किस्म के अल्फाज आप बोलते हैं, लेकिन वो हमेशा बल्लेबाज के लिए जिस तरह कहा जाता है ना, योर बैट शुड डू द टॉकिंग, योर बॉल शुड डू द टॉकिंग। कुट आपको पड़ रही है, चौका छक्का, लेफ्ट राइट एंड सेंटर आप मार खा रहे हैं, लेकिन आपका मुंह बंद नहीं हो रहा। तो यार आप अपनी बॉलिंग के ऊपर ध्यान दें, अपने उधर कंसंट्रेट करें। उसके बाद आप स्पिनर्स को लेकर आते हैं, साइम अयूब को भी मार पड़ती है, अबरार को लेकर आते हैं, अबरार को भी मार पड़ती है। मतलब पाकिस्तान का कोई बॉलर जो है वो पहले 8-9 ओवरों के अंदर जो है ना मार खाए बगैर नहीं गया, सब ने एक एक करके मार खाई है। अब ये जो इनिंग थी ना अभिषेक शर्मा की, जिसको एक्चुअली शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ जो है बार बार बोल के उसे मतलब डिसलॉज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं हुआ। वो ही केप्ट ऑन कंटिन्यूसली प्लेइंग एंड ही प्लेड इट वंडरफुल। मतलब आपको मानना पड़ेगा कि आउट क्लास उसने इनिंग खेली। 39 गेंदों के ऊपर 74 रन स्कोर किए, जिसमें 6 चौके और 5 छक्के शामिल थे। अंदाजा कीजिए आप, 189 के रन रेट से उसने बैटिंग की है। और ये अभी एक यंग लड़का है निस्बतन, मतलब जिसका भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो भी आपको फेंटा मार के गया है। सो पाकिस्तान टीम को जो है ना वो अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि आपकी बातें या बोलने से काम नहीं चलेगा। आपकी क्रिकेट आप ग्राउंड के अंदर किस तरह खेलते हैं, वहां पे आप किस तरह परफॉर्म करते हैं, काउंट उसके ऊपर करता है। बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बीच में जो है वो शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जो है, इन दोनों के साथ जो है वो हारिस रऊफ की तू मैं भी होगी पिच के ऊपर। मतलब अब फॉर एग्जांपल अब वो मामला कुछ ज़्यादा बिगड़ जाता, आपको पिनलाइज कर दिया जाता या आपके ऊपर 1 या 2 मैचों का बैन लग जाता। अभी आपके सुपर 4 के जो मैचेस हैं अभी 2 बाकी हैं, अभी आपने बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ भी खेलना है। तो आमतौर पे कोचेस जो है ना वो इस बात को काफ़ी पिन पॉइंट करते हैं कि भाई इस हद तक बात करना कि ये ना हो कि आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए, और वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन मुझे नहीं समझ आई ये किस किस्म का प्लान था कि आपने क्या करना है। देवर इन एवरी फील्ड यू कैन से कि पाकिस्तान वाज टोटली आउट क्लास्ड। मीम है ना कि बेटा छोड़ दो, तुमसे ना हो पाएगा। तो पाकिस्तान टीम की तो लिटरली यही वाली सूरत हाल लग रही है कि ऐसी सूरत हाल लग रही है कि बेटा छोड़ दो, तुमसे ना हो पाएगा। भाई इससे बेहतर है कि मेरे जोन में गेंद आएगा, बाहर ही जाना। अभिषेक शर्मा की जो इनिंग्स थी ना वो एक सेल्फलेस इनिंग्स थी। सर ऐसा ही है, वो देखिए जो कह रहे हैं ना सेल्फलेस है, सेल्फलेस ही थी ना कि उसको परवाह नहीं है अभिषेक शर्मा को। मैं ना एक चीज पे बड़ा हैरान हूं अभिषेक पे यार, हमें भी पता है, आपको भी पता है, इंडिया वालों को भी पता था कि पाकिस्तान ने आज ना कोई कर सकता है अगर जीत गया, और हमारा स्कोर वो बन गया था बोर्ड पे। उनको कहीं से फील नहीं हुआ कि दबाव है, कहीं उनके चेहरे पर, कहीं उनकी बैटिंग पर। तो वो पहले भी आपके साथ डिस्कस किया, वो रैली था आज मैंने बाउंसर करना पहले बॉल, उससे तैयार से 6 पाया उन्हें सीधा। सो भाई दे आर प्लेइंग डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट एंड यू आर फॉर बिहाइंड। और आई डोंट नो असि जगह पे हरकत कर रहे हैं, मैं क्या बेहुदा कहूँ क्या कहूँ, ये शायद मुनासिब बोल नहीं होगा, मगर हमारी कोई ये ट्रिक्स अच्छी नहीं थी, गैर मुनासिब ट्रिक्स थी। एक बंदे ने कहा यार ये कीनिया की टीम थी। हाँ ना, तो ऐसा ही खेला है वो। मैं कह रहा हूँ जैसे अभिषेक शर्मा को लगा ही नहीं कि पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहा है, वो प्रेशर गेम खेल रहा है, थे हारिया तो पाकिस्तान ने वही करना जो उन्होंने किया है। उनकी कहीं से भी नहीं लगा यार, कहीं से भी नहीं लगा। और वो ऐसे खेल रहा है जैसे कोई रूटीन, जब इमर्जिंग एशिया कप पे मैंने देखा उसको जैसा खेला, इधर भी ऐसे खेला, जीरो प्रेशर। अच्छा, उसके बाद जो सोशल मीडिया पे अभिषेक शर्मा की पोस्टें लगी हैं, राशिद खान भी लाइक कर रहा है, यार क्या चल रहा है यार। मैं अब उसकी सेरेमनी में बात सुनने वाली है। प्रेजेंटर कौन था? उरूज पाकिस्तानी, ठीक है। वो कह रहा है कि जान के मेरे मथे वजह पाकिस्तानी खिलाड़ी, यानी वो शाहीन और उसकी बात कर रहा था। मुझे नहीं अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं जवाब इसको कैसे दूं। तो मेरा बेस्ट आंसर था कि मैं उनको बैट से ही जवाब दूं, तो मैंने बैट से जवाब दिया। मैं एक बात बताऊं सर, देखिए अब इंडिया के क्रिकेटर ने कहा है हमें चुभेगा, सीधी सी बात है, लेकिन बात ठीक है। आप क्या हैं? आप क्रिकेटर है ना, यू हैव टू आंसर बाय परफॉर्मेंस, सिंपल इज दिस। ऐसे ही है ना भाई, इसके अलावा तो नहीं है ना कोई और फार्मूला। सो बेस्ट आंसर इज परफॉर्मेंस।